आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मुद्दे पर जो पूरे घटनाक्रम को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझे तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक बयान बनाम बयान की लड़ाई नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की बड़ी कहानी का हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये कहा है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। रूस को, भारत को और दुनिया को इस बयान के जरिए ये संकेत देने की कोशिश की गई कि अमेरिका का प्रभाव काम कर रहा है और उसके सहयोगी देश उसकी रणनीति के अनुरूप कदम उठा रहे हैं। लेकिन रूस की ओर से आई प्रतिक्रिया ने इस दावे को तुरंत चुनौती दे दी। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने साफ कहा कि मॉस्को को भारत की नीति में कोई बदलाव नजर नहीं आया है और भारत के साथ ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिकी नेताओं ने ऐसे बयान नए नहीं दिए हैं और स्वतंत्र देशों पर दबाव बनाने की प्रवृत्ति लंबे समय तक देखी जा रही थी। जी हाँ, लेकिन भारत की स्थिति इस पूरे मामले में बेहद अहम है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए तब कई देशों ने रूसी तेल खरीद कम कर दी, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी और रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इससे भारत को दो बड़े फायदे हुए। पहला, ऊर्जा लागत में कमी। दूसरा, रिफाइनरी सेक्टर को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर अचानक रूस से तेल खरीद बंद की जाती है तो भारत को मध्य पूर्व या बाकी के स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ये सीधा असर आम नागरिक की जेब और महंगाई दर पर पड़ेगा। इसलिए नई दिल्ली का आधिकारिक रुख यही नहीं रहा बल्कि ऊर्जा आयात का निर्णय केवल आर्थिक तर्क और राष्ट्रीय हित के आधार पर लिया जाएगा, न कि किसी बाहरी दबाव में। इस समीकरण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति को भी समझना जरूरी है। अमेरिका लंबे समय से ये चाहता रहा है कि रूस को वैश्विक ऊर्जा बाजार से अलग थलग किया जाए ताकि उस पर आर्थिक दबाव बढ़े। यदि भारत जैसे बड़े ग्राहक रूस से दूरी बनाते हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था उस पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर रूस भारत को एक भरोसेमंद और स्वतंत्र नीति अपनाने वाला साझेदार बताकर ये संदेश देना चाहता है कि वो पश्चिमी दबावों के बावजूद अपने संबंधों को बनाए रखने में सक्षम है। ये बयानबाजी असल में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव और विश्वसनीयता की लड़ाई भी है। भारत इस बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। वो अमेरिका के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापक सहयोग को मजबूत कर रहा है। वहीं रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों और ऊर्जा साझेदारी को भी बनाए रखना चाहता है। आगे चलकर ये मुद्दा और दिलचस्प हो सकता है। यदि भारत वास्तव में रूसी तेल आयात में कटौती करता है तो उसके आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा में दिखने लगेंगे। वहीं यदि आयात पहले की तरह जारी रहता है तो अमेरिकी दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। संभव है जो बैक चैनल कूटनीति चल रहे हो या फिर जहां भारत अमेरिका को आश्वासन दे रहा हो कि वो दीर्घकाल में स्रोतों का विविधीकरण करेगा लेकिन तत्काल कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। ये भी संभव है कि अमेरिका टैरिफ या बाकी के व्यापारिक प्रोत्साहनों के जरिए भारत को अपनी ओर झुकाने की कोशिश कर रहा हो। यानी कि कुल मिलाकर ये प्रकरण बताता है कि आज की दुनिया में ऊर्जा सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि रणनीतिक हथियार भी है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने राष्ट्रीय हित, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक साझेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखे। और फिलहाल संकेत यही है कि नई दिल्ली और उसी संतुलन की राह पर चल रही है। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।